अगर आप भी खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 12 ऐसे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज जो आप कहीं पे भी कभी भी शुरू कर सकते हो। और आप में से जो भी लोग यंग और अभी बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहे उनके लिए एक एडवाइस है। अगर आप लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो बिजनेस इज द ओनली ऑप्शन। जॉब से ऑब्वियसली आपको तब तक सैलरी मिलेगी जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, बट बिजनेस इज लाइक रेकरिंग मनी जनरेटिंग टूल। आपको कुछ साल मेहनत लेनी है, क्वालिटी बिजनेस बिल्ड करना है और उसके बाद आपको बस मैनेज करना है और अपने आप इनकम जनरेट होता रहेगा। यू विल बी मेकिंग मनी फ्रॉम मनी। ना बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो या फिर किसी टाइप की फंडिंग हो। आप लो इन्वेस्टमेंट पे भी शुरू करके एक क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करके उससे कैपिटल जनरेट करके उसी बिजनेस को काफी ज्यादा स्केल कर सकते हो। लेकिन ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 12 ऐसे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज। तो लेट्स गेट राइट इनटू इट। नंबर 1, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली एक प्रोडक्ट रीसेलिंग का बिजनेस है। यहाँ पे आपको खुद को प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करना है, उसे बस किसी सप्लायर से सोर्स करना है और उसपे अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन बेचना है। और आप यकीन नहीं करोगे, इंडिया में 50 लाख से भी ज्यादा लोग सोशल मीडिया से इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले की वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया पेज इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे बनाना है। उस पे एक अच्छा लोगो, एक अच्छी डिजाइन देके खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करनी है और फिर सप्लायर से प्रोडक्ट के इमेजेस और इन्फॉर्मेशन लेके अपने पेज पे उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है एक एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। जब भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके कोई ऑर्डर प्लेस करता है तभी आप सप्लायर से वो प्रोडक्ट ऑर्डर करके कस्टमर को रीसेल कर सकते हो। बिजनेस मॉडल तो काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खेल है डिजिटल मार्केटिंग का। और सबसे मेजर चीज यहाँ पे आती है फेसबुक और इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप अपनी एड चला के कस्टमर्स को अपने वेबसाइट पे लाओगे। लेकिन एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए कैसे? तो अगर आपको ड्रॉप शिपिंग या फिर कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ओडू। ओडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को इजीली मैनेज कर सकते हो, वेबसाइट बिल्ड करने से लेकर सेल्स तक। उन्हीं में से एक ओडू ई कॉमर्स एक इजी एट स्टनिंग सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको एक अमेजिंग वेबसाइट एडिटर मिलता है। गए वो दिन जब आप कोडिंग करके वेबसाइट बनाते थे। ओडू को यूज करने के 3 मेजर रीजंस बताता हूँ। नंबर 1 ईयर फ्री कस्टम डोमेन एंड अनलिमिटेड होस्टिंग। नंबर 2, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस एंड नंबर 3, रियल टाइम डैशबोर्ड। प्लस ये रहे ओडू ई कॉमर्स के और भी कई सारे फीचर्स। ये कुछ बहुत ही ज्यादा इसेंशियल चीज है जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट को बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट से अलग बनाएगी। नंबर 1, सिंपली आपको odoo.com पे जाना है। नंबर 2, ई कॉमर्स पे क्लिक करना है टू गेट अ फ्री ट्रायल। नंबर 3, खुद को रजिस्टर करना है और अपने बिजनेस को एक अच्छा सा नाम देना है। नंबर 4, अपने बिजनेस वेबसाइट के डिटेल्स और ऑब्जेक्टिव्स फिल करने हैं। नंबर 5, एक अच्छा सा कलर पैलेट चूज करना है, पेजेस और फीचर्स भी। फिर आपके सामने आने वाले 3 थीम्स में से एक सिलेक्ट करना है। विद इन अ फ्यू मिनट्स योर वेबसाइट वुड बी रेडी टू स्टार्ट एडिटिंग। उसके बाद बस ब्लॉक्स को ड्रैग और ड्रॉप करो, चीजें अपने हिसाब से अरेंज करो और प्रोडक्ट्स ऐड करो। उसके लिए न्यू में जाके प्रोडक्ट सिलेक्ट करके प्रोडक्ट का नाम, प्राइस टैग और बाकी सारी डिटेल्स डालो। और फिर जैसे ही प्रोडक्ट पेज खुलेगा हम लोग उसके फोटोज डालेंगे कुछ इस तरह, और फिर डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देंगे। यहाँ इस पेज को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो ब्लॉक्स को ड्रैग और ड्रॉप करके। और सिर्फ यही नहीं, आप प्रोडक्ट्स में वेरिएंट्स को भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। आप अपने चॉइस से पेमेंट गेटवेज भी कौन से एक्सेप्ट करने हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये इतना ज्यादा इजी है। अब बस मैंने सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लिए मेरे स्टोर के और अब हम रेडी है ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए, वो भी बस कुछ ही मिनट में। है ना इजी? और ये सब तो मैंने फ्री में किया क्योंकि ये मेरा पहला ऐप है ओडू पे। और याद रखना, इसी तरह ओडू पे आपका फर्स्ट ऐप हमेशा फ्री रहेगा। ओडू बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। आप में से कोई भी इसे यूज करके एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकता है। इसे खुद ट्राई करके देखो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज बिजनेस आइडिया नंबर 2, क्लाउड किचन। ये बिजनेस मॉडल आजकल बहुत ही ज्यादा बूम में है क्योंकि इसमें आपको किसी भी और रेस्टोरेंट की तरह कोई होटल स्पेस नहीं लगता। इंटीरियर डिजाइन, होटल स्टाफ, ऐसे कई सारे खर्चों से आप बच जाते हो। लेकिन ये क्लाउड किचन एग्जैक्टली होता क्या है? ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ से आप खाना सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू ही मंगा सकते हो। आपको फ्रीडम है कि आप कहीं पे भी अपना आउटलेट या फिर किचन खोल सकते हो। यहाँ तक कि आप अपने घर से भी खाना बनाकर ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज पे बेच सकते हो। आपको बस अपने ब्रांडिंग पे थोड़ा सा काम करना है और क्वालिटी टॉप नॉच देनी है। इसके काफी सारे केस स्टडीज है जिनके बारे में आप जाके पढ़ सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 3, कस्टमाइज प्रिंटिंग सर्विसेज। पर्सनलाइज गिफ्ट जैसे कॉफी मग्स, टी शर्ट्स, फोटोग्राफ्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इन पे आप कस्टमर के हिसाब से कुछ भी प्रिंट करके सेल कर सकते हो। मार्केट में ऐसे कई सारे अफोर्डेबल प्रिंटर्स मौजूद है जो किसी भी चीज के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं है तो ऐसे कई सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप इजीली ऐसे प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज ऑप्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे सोशल मीडिया का लेवरेज लेके अपनी सर्विसेज मार्केट कर सकते हो और वहां से कस्टमर को ला सकते हो। आपको बस लोगों को ये दिखाना है कि कैसे आपका एक कस्टमाइज प्रोडक्ट उनके किसी स्पेशल ओकेजन के लिए एक ब्यूटीफुल मेमोरी बन सकता है। सीधी सी बात बोलता हूँ, अगर तुम्हें बेचना है तो फीलिंग्स पे बेचना सीखो, तुम्हारा धंधा बहुत सक्सेसफुल बनेगा। नंबर 4, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मान लो आपका कोई क्लोथिंग का बिजनेस है जिसे आप मार्केट करना चाहते हो और अब ये मार्केटिंग सोशल मीडिया, किसी एड या फिर किसी वेबसाइट से हो सकती है। अब आपका इतना बड़ा धंधा है तो आप खुद थोड़ी सारी चीजें मैनेज करोगे। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कुछ एक्सपर्ट्स की।
या तो आप किसी इंडिविजुअल फ्रीलांसर को ये काम थमा दोगे या फिर किसी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को। बस आपको वही एजेंसी शुरू करनी है। यहाँ पे आपको बस एक नीश चूज करना है जिसमें आपको सर्विसेज देनी है, जैसे वेबसाइट मार्केटिंग, एड्स या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग या फिर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लीड्स जनरेट करनी है। लीड्स यानी कुछ ऐसे कस्टमर जो आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। मान लो ऐसे आपके पास 100 लीड्स आ गए तो एटलीस्ट उनमें से 10 या फिर 5 तो कन्वर्ट हो ही जाएंगे। और फिर अगर आपका काम अच्छा होगा तो ये लोग आपको मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। ये काफी अच्छा बिजनेस है क्योंकि ऐसे कई सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। तो एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखना। बिजनेस आइडिया नंबर 5, रेंटल सर्विसेज। इस बिजनेस में आप 30,000 से लेकर 50,000 तक महीने का कमा सकते हो। अगर आपके पास कोई एसेट है जिसे आप फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते, जैसे वीडियोग्राफी का इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, कोई व्हीकल हो गई, यहाँ तक कि आप बुक्स भी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रेंट पे दे सकते हो। आपका कोई भी एसेट वेस्ट नहीं होता। लोग अपने काम के हिसाब से उसे रेंट आउट करेंगे। इसी में एक और बिजनेस एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लो आप कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हो, जैसे शादी या फिर कोई ऑफिस का इवेंट या फिर बच्चों का एनुअल फंक्शन। जरूरी नहीं है कि आप हर ऐसे इवेंट के लिए नए कपड़े खरीदे, क्योंकि ऐसे ट्रेडिशनल क्लोथ्स, स्पेशली वेडिंग क्लोथ्स, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और दूसरा, आप हर इवेंट में इन्हें रिपीट नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसी शॉप्स होती है जहाँ पे आप ऐसे ड्रेसेस को रेंट आउट कर पाते हो। तो बेसिकली रेंटिंग सर्विसेज में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अब आपके पास जो एसेट्स है उसके हिसाब से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 6, ट्यूशंस। ये कोई नई चीज नहीं है, ये काफी सालों से चलती आ रही है। अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, फिर वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर गिटार या फिर डांस क्लासेस तक। आपको अगर कोई भी स्किल आता हो ना तो आप घर में ही ट्यूशन शुरू कर सकते हो। इसमें आप और एक नया ऑप्शन जुड़ चुका है जो है ऑनलाइन ट्यूशन का ऑप्शन। या फिर अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू इसके ट्यूटोरियल्स बना सकते हो। अब बढ़ते अगले बिजनेस आइडिया की तरफ जो है फूड ट्रक। ये बिजनेस यूएस में तो काफी ज्यादा फैल चुका है, लेकिन अब इंडिया में भी ये बूम होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का दुनिया में कितना क्रेज है आपको पता ही होगा। तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट इनटू इट। आपको बस चाहिए एक मिनी वैन या फिर कोई सेकंड हैंड ट्रक जिसको आप रिफर्बिश करके उसमें कुकिंग सेटअप लगा सकते हो। इसका फायदा ये है कि एक रेस्टोरेंट के मुकाबले उसके पास 10 या फिर 15% इन्वेस्टमेंट में ही बन जाता है। और एक जगह पे अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप इजीली लोकेशन चेंज भी कर सकते हो। हाँ, बट इसके लिए आपको कुछ लाइसेंस और परमिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट हाँ, अगर एक बार ये सेटअप हो जाए तो इट इज गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, स्पेशली अगर आप क्राउडेड स्पेसेस या फिर आईटी पार्क के सामने सेल करते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 8, इवेंट या फिर वेडिंग प्लानर। अब इंडिया में वेडिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा बिजनेस है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और ये बिजनेस कभी नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि शादियां तो होती रहेगी और बस इसी बात का तो आपको फायदा उठाना है। इसमें आपको बस थोड़ा सा नेटवर्किंग लगेगा और प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि बैंड बाजा बारात मूवी देख ली और कूल बनने के चक्कर में चल दिए बिजनेस करने। एक शादी के पीछे बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे फ्लावर अरेंजमेंट, डेकोरेशंस, वेन्यू, केटरिंग, कोरियोग्राफी एक्सेट्रा। आपको खुद को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी होती। आपको बस ऐसे वेंडर्स को ढूंढना है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और आपको बस ये मैनेज करना है कि ये सारी सर्विसेज सही टाइम पे हो रही है या फिर नहीं। और सिर्फ वेडिंग्स ही नहीं, आप बाकी सारे इवेंट जैसे ऑफिस इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, म्यूजिक इवेंट्स, यहाँ तक कि लोगों की बर्थडे पार्टीज के इवेंट्स भी प्लान कर सकते हो। अब इसी चीज से जुड़ा हुआ हमारा अगला बिजनेस है, एंड दैट इज बिजनेस आइडिया नंबर 9, इवेंट एंड वेडिंग फोटोग्राफी। बेसिकली अगर आपको मैनेज करना पसंद नहीं है तो आप खुद भी ये सर्विसेज दे सकते हो। स्पेशली फोटोग्राफी या फिर शादी के शूट्स करना इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। आपको बस फोटोग्राफी एज अ स्किल आना चाहिए। इक्विपमेंट्स आपके पास ना भी हो तो भी आप इन्हें रेंट आउट कर सकते हो, और इसके लिए हर एक इवेंट के पीछे लोग 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीज तक चार्ज करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 10, मेकअप आर्टिस्ट। आज इंडिया में सक्सेसफुल ब्यूटिशियंस एक इवेंट के 25,000 से लेकर 50,000 रुपीज तक चार्ज करते हैं। अगर आप में वो स्किल है या फिर नहीं भी है बट आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप कोई भी हेयर एंड मेकअप का कोर्स करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इसकी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लो है, आप घर पे भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आपका आपकी लोकेलिटी में नाम बन गया तो आपको खुद से काम आना शुरू हो जाएगा, और आप मेकअप स्टूडियो में भी अपग्रेड कर सकते हो जिसमें काफी अच्छे रिटर्न्स आते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 11, होम बेस्ड बेकरी। दिस इज अनदर गुड ऑप्शन जिसमें आप बस कुछ ही महीनों का बेकिंग कोर्स करके अपने घर से ही बेकिंग प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको केक्स बनाना है या फिर बिस्किट्स या नमकीन। कंज्यूमेबल्स की डिमांड काफी ज्यादा हाई है मार्केट में, और अगर आपका प्रोडक्ट उनको पसंद आ जाए तो बार बार रिपीट ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टीज तो चलती रहती है, और आजकल लोगों को कस्टमाइज केक चाहिए होता है, तो आप उनके लिए उनका फेवरेट कार्टून या फिर फेवरेट शो का कैरेक्टर एक केक के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए बस बेकिंग और कुकिंग में इंटरेस्ट होना नेसेसरी है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल येट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बिजनेस आइडिया नंबर 12, सर्टिफाइड डांस, जुम्बा, योगा या फिर मार्शल आर्ट स्टूडियो। अगर आपको डांस या फिर सिंगिंग जैसी कोई स्किल आती है, या फिर अगर आप फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हो तो आप जुम्बा, योगा या फिर मार्शल आर्ट जैसे स्किल भी सिखा सकते हो। आपको बस वो स्किल आना चाहिए और आपको एक स्पेस लगेगी जहाँ पे आप लोगों को ये स्किल सिखा सकते हो। या फिर अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप इसे घर से भी शुरू कर सकते हो। हाँ, लेकिन इससे पहले सर्टिफिकेशन लेना मत भूलना, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये थे 12 ऐसे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया जिसे आप इजीली घर बैठे बैठे अभी शुरू कर सकते हो। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं कि आपको अगर किसी भी बिजनेस के लिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करना है तो ओडू ई-कॉमर्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओडू एक काफी ज्यादा इजी सोल्यूशन
सॉल्यूशन है और इसी के साथ साथ इसकी फर्स्ट ऐप आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाके ओडू को जरूर चेकआउट करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।